नमस्कार दोस्तों, दे टीवी के इस स्पेशल सेगमेंट डेली प्रिपेयर में आपका स्वागत है। वैसे तो हम इसमें करंट अफेयर्स से जुड़े 3 सबसे ज़रूरी खबरों को डिस्कस करते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि इस प्रोग्राम के जरिए आपका पीटी कॉम्प्रिहेंसिव वे में तैयार हो सके। इसलिए हम बीच बीच में स्टैटिक सब्जेक्ट से जुड़े एमसीक्यूज भी लेकर आते हैं। तो इसी कड़ी में आज के हमारे टॉपिक्स हैं भारत का पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और उसमें स्थित प्रमुख दर्रे। सबसे पहले बात करते हैं पश्चिमी घाट की। दोस्तों, पश्चिमी घाट भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक लंबी पहाड़ी रेंज है जो अरब सागर के पैरेलल चलती है। ये पहाड़ियां गुजरात से शुरू होकर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और फिर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जाती हैं। इसकी टोटल लेंथ करीब 1600 किलोमीटर है। इनकी हाइट कवरेज 900 से 1600 मीटर के बीच होती है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं, जिसे उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री 2 भागों में बांटते हैं। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कलसूबाई और दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी, जो कि केरल में स्थित है, जिसकी हाइट करीब 2695 मीटर है। अनाईमुड़ी पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। पश्चिमी घाट को 4 तटों में बांटा जाता है। पहला है काठियावाड़ का तट। ये गुजरात के द्वारिका से लेकर दमन द्वीप तक फैला हुआ है। ये तट नमक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है कोंकण तट। दमन से लेकर महाराष्ट्र से होते हुए ये गोवा तक स्थित है। तीसरा है कन्नड़ तट। ये गोवा से लेकर मैंगलोर तक फैला हुआ है। और चौथा है मालाबार तट। ये मैंगलोर से लेकर कन्याकुमारी तक फैला है। ये तट रबर और नारियल के साथ साथ गरम मसालों के लिए भी फेमस है। ये घाट भारत के मौसम और वर्षा पर बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है। ये मानसून क्लाउड्स को रोकते हैं, जिससे वेस्ट साइड पर बहुत ज्यादा बारिश होती है। यहीं से गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसी कई बड़ी नदियां भी निकलती हैं। दोस्तों, पश्चिमी घाट को बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे रेयर प्लांट्स और एनिमल पाए जाते हैं। इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस भी मिल चुका है। आज के टाइम में यहाँ फॉरेस्ट कटिंग, रोड कंस्ट्रक्शन और माइनिंग जैसी एक्टिविटीज से नेचर को नुकसान हो रहा है, इसलिए इसको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। चलिए अब बात करते हैं अपने दूसरे टॉपिक, जो कि पूर्वी घाट पर है। दोस्तों, पूर्वी घाट इंडिया के पूर्वी छोर पर मौजूद हिल्स की एक सीरीज है जो बंगाल की खाड़ी के पैरेलल चलती है और ओडिशा से शुरू होकर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु तक फैली हुई है। ये घाटियां पश्चिमी घाट जैसी लगातार यानी कॉन्टिन्यूस नहीं होती, बल्कि ये बीच बीच में टूटी यानी ब्रोकन है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसी बड़ी नदियां इन घाटियों को काटकर बहती हैं, जिससे ये घाटियां और भी ज्यादा टूट फूट वाली दिखती हैं। इसलिए इन्हें अलग अलग राज्यों में स्थानीय नामों से जाना जाता है। इसी क्रम में ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटीय मैदान को उत्कल तथा कलिंग या उत्तरी सरकार तट भी कहा जाता है। वहीं कृष्णा नदी से निकलकर कावेरी नदी के बीच फैले भाग को कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। इस तट की सबसे प्रमुख विशेषता है लौटते हुए मानसून यानी उत्तर पूर्वी मानसून से बारिश का होना। इनकी एवरेज हाइट 600 से 1500 मीटर के बीच होती है, यानी ये पश्चिमी घाट से कम ऊंचाई की होती हैं। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है जिंदगाड़ा, जो आंध्र प्रदेश के अराकू घाटी में स्थित है और इसकी ऊंचाई करीब 1690 मीटर है। महेंद्रगिरी, जिसकी हाइट 1501 मीटर है, वो भी पूर्वी घाट का एक महत्वपूर्ण शिखर है, लेकिन ये सबसे ऊंचा नहीं है। ये हिल्स बहुत सी जनजातियां यानी ट्राइब्स का भी निवास स्थल है और यहाँ के जंगलों में काफी जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी पाई जाती है। आगे दक्षिण भारत में जाकर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पर्वत मिलकर एक नॉट का निर्माण करते हैं, जिसे नीलगिरी नॉट भी कहा जाता है। नीलगिरी केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में फैला हुआ है। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है और ये दक्षिण भारत का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर भी है। फेमस टूरिस्ट प्लेस ऊटी तमिलनाडु में इन्हीं नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित है। केरल की फेमस साइलेंट वैली भी इसी नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है। और अब बात करते हैं यहाँ स्थित इंपॉर्टेंट दर्रों की। इन तटों के सहारे कुछ प्रमुख दर्रे भी पाए जाते हैं, जिनके माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जाया जा सकता है। पश्चिमी घाट पर स्थित थाल घाट दर्रा, भोर घाट दर्रा, वो भी महाराष्ट्र में है। वो मुंबई को पुणे से जोड़ता है। वहीं नीलगिरी पर्वत के दक्षिण में एक पर्वतीय गैप है, जिसमें पालघाट दर्रा स्थित है। पालघाट को स्थानीय रूप में पलक्कड़ गैप भी कहा जाता है। इस गैप के द्वारा ही सड़क और रेल मार्ग जाता है, जो केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है। पालघाट गैप के दक्षिण में एक और पर्वतीय घाट यानी नॉट है, जिसका नाम है अनाईमुड़ी पर्वतीय घाट। अनाईमुड़ी पर्वतीय घाट या नॉट से 3 दिशाओं में पहाड़ियां निकलती हैं: अन्नामलाई, कार्डमम और पालनी की पहाड़ियां। जहां अन्नामलाई और कार्डमम की पहाड़ियां केरल और तमिलनाडु दोनों राज्यों में फैली हैं, वहीं पालनी की पहाड़ियां केवल तमिलनाडु में पाई जाती हैं। इसी अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है, जो पश्चिमी घाट की भी सबसे ऊंची चोटी है। दोस्तों, कार्डमम पहाड़ियां भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ियां हैं। इसी कार्डमम पहाड़ी पर सेनकोट्टा दर्रा स्थित है,
जो थिरुवनंतपुरम जो कि केरल में स्थित है उसको मदुरई जो कि तमिलनाडु में स्थित है उससे जोड़ता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक और अब देखते हैं इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले सवाल से। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, पश्चिमी घाट के उत्तर में काठियावाड़ तट और दक्षिण में मालाबार तट आता है। दूसरा कथन है, कोंकण तट की प्रमुख फसलें रबर और मसाले हैं। और तीसरा कथन है, कन्नड़ तट गोवा से लेकर मंगलुरु तक फैला हुआ है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए है केवल 1 और 3, ऑप्शन बी है केवल 2 और 3, ऑप्शन सी है केवल 1 और 2 और ऑप्शन डी है सभी 3। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए केवल 1 और 3। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। कोंकण तट पर प्रमुख फसलें धान और नारियल हैं। मसाले और रबर अधिकतर मालाबार तट पर होते हैं। काठियावाड़ से लेकर मालाबार तक पश्चिमी तट की इकाइयां उत्तर से दक्षिण क्रम में होती हैं। चलिए अपना दूसरा प्रश्न देखते हैं। पश्चिमी घाट के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? पहला कथन है, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। दूसरा कथन है, यहाँ से नर्मदा और ताप्ती नदियों का उद्गम होता है। तीसरा कथन है, इसे सह्याद्री भी कहा जाता है। और चौथा है, यह जैव विविधता हॉटस्पॉट है। दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन बी, यहां से नर्मदा और ताप्ती नदियों का उद्गम होता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। दोस्तों नर्मदा और ताप्ती नदियां विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमालाओं से निकलती हैं, न कि पश्चिमी घाट से। आज का आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा नीलगिरी पर्वत के निकट स्थित है और केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है? पहला ऑप्शन है भोर घाट, दूसरा ऑप्शन है थाल घाट, तीसरा ऑप्शन है पाल घाट और चौथा ऑप्शन है सेनकोट्टा। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी जो कि पाल घाट दर्रा है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। दोस्तों पाल घाट दर्रा यानी पलक्कड़ गैप नीलगिरी के दक्षिण में स्थित है और यह केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है। तो दोस्तों ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और एमसीक्यूज के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और अगर आपको ये फॉर्मेट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और हाँ, अगली बार फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक और सवालों के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए और जुड़े रहिए धीर टीवी के साथ। धन्यवाद।